नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में अब क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में राजनीति अब इस बात पर हो रही है कि किसने कितना काम किया। क्योंकि आप लोग लगातार देख पा रहे होंगे 2 साल बनाम 5 साल, किसका कार्यकाल ज़्यादा बेहतर रहा? कांग्रेस के 5 साल या बीजेपी के 2 साल? पर बात यहीं फँसती है। कांग्रेस के 5 साल या कांग्रेस जो पोर्ट्रे कर रही है या फिर जो कह रही है कि गहलोत का रिपोर्ट कार्ड बन चुके हैं। जो कांग्रेस के 5 साल हैं, वो एक तरीके से गहलोत का रिपोर्ट कार्ड बन चुके हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये दिखाता है पायलट, डोटासरा और जूली की राजनीति को। और ये दिखाता है कि जिस प्रकार गहलोत खुद को आना पड़ा उनको एक तरीके से बचाने के लिए खुद को ही, क्योंकि डोटासरा ने साफ मना कर दिया और वह सदन छोड़ के चले गए या भाग गए कि वह इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे और बाकी मंत्रियों को भी मना करा जैसे उनकी और धारीवाल की लड़ाई हुई। डोटासरा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कारण साफ है, राजस्थान में वह वाहिद अकेले कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो कमज़ोर हैं, चाहे वह राजस्थान हो या दिल्ली। डोटासरा कहीं पीछे दिखाई देते हैं। क्योंकि गहलोत की पकड़ राजस्थान में और पायलट की पकड़ दिल्ली में काफ़ी मजबूत है। डोटासरा को अगर सीएम बनना है तो उनका सीधा मुकाबला इन दोनों नेताओं से है। इसलिए अब वो अपना काम गिनवा रहे हैं या अपने संघर्ष की वीडियो शेयर कर रहे हैं जो कि काफ़ी वायरल चल रही है आजकल। क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जो कार्यकाल अगर हम देखें तो वो उसमें पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा दिए गए मुद्दे, चाहे वह वीबीजी राम जी हो, वोट चोरी हो या तीन फाइल हो, ये सब मुद्दे राजस्थान में फैल रहे हैं और शायद इसी का जो ठीकरा है वो डोटासरा के सर फूट फोड़ा जाएगा। अब ये अटकलें भी है कि डोटासरा का प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है वह भी जाती दिखाई दे रही है और अगर डोटासरा की कुर्सी चली जाती है तो क्या उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात ये है कि गहलोत इसे किस तरह देखते हैं, क्योंकि गहलोत राजस्थान में जादूगर है, उनका जादू किस प्रकार चलेगा ये देखना होगा। क्योंकि डोटासरा की राजनीति कहीं न कहीं गहलोत के नीचे रहकर शुरू हुई थी या फिर कहें गहलोत का बहुत बड़ा योगदान है डोटासरा को आगे लाने में। पर अब वह गहलोत की जो परछाई है उससे निकल कर काम करना चाहते हैं, पर गहलोत को शायद ये मंज़ूर ना हो। और गहलोत के सामने भी अब 3 लोग खड़े हैं, जिनमें पायलट मुख्य रूप से काफ़ी मजबूत हैं, जिनकी पकड़ संगठन में भी है, राज्य में भी है और कांग्रेस आलाकमान में भी है। वहीं बात करें डोटासरा की तो उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का पद है, इसलिए वह भी थोड़ी बहुत ताकत रखते हैं और नेता प्रतिपक्ष जूली, जो कि एक दलित चेहरा है, तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो पार्टी में ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। तो क्या डोटासरा की राजनीति को खत्म करने में अब पीछे गहलोत लग चुके हैं? और गहलोत क्या धीरे-धीरे करके जो उनके रास्ते के कांटे हैं उन्हें हटाते जा रहे हैं, क्योंकि एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए जो मैं लगातार कह रहा हूँ, गहलोत पहले ही कह चुके हैं, अगर कांग्रेस आई तो चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। आप लोगों का इस विषय में क्या मानना है? आप लोगों के क्या विचार हैं हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।